मैं सतीश नागपाल, विचारक, आज फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मेरे प्रिय श्रोतागण, आपको नमस्कार। आज हम फिर विचार करेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य ही जब परमपिता परमात्मा की तलाश है, तो ये विषय इतना ग्रेट विषय, इतना महान विषय, इतना विस्तृत विषय कि कितने ही विचारक, कितने ही दार्शनिक अपने अपने शब्दों में परमात्मा की खोज या इस परम शक्ति की खोज करने में जुटे रहे और उन्होंने अपना अनुभव, उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे अपने अपने शब्दों में कह दिया। हमें परमात्मा की जो शक्ति है वो पल पल में, हर जगह, हर कण कण में दिख रही है, पता लग रहा है, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने में उसकी खोज में नहीं लग पाए। इसके पीछे एक नेगेटिव पावर है, वो है हमारा मन। हमारा मन ही हमें भटका रहा है, हमें मार्ग से हटा रहा है। हम अपने मन के ताबे होकर के पता नहीं क्या क्या ऐसे कर्म कर बैठते हैं और फिर उन कर्मों को भुगतने के लिए 84 लाख योनियों में बार बार जा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मौत का भी दुख भुगत रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये जितने भी कर्म हमने पहले किए वो प्रारब्ध कर्मों के नाम से हम अब भुगत रहे हैं। जिस तरह कोई किसान ने जो भी फसल पिछले साल बोई, उसकी उपज उसको मिली और उस उपज का जो भी बेनिफिट, जो उसको विक्रय करके जो भी धन उसने प्राप्त किया, वो अब उसको खर्च कर रहा है। इसी प्रकार हमने जो कर्म किए, उन कर्मों का जो फल है वो हम भुगत रहे हैं। और ये प्रारब्ध जो हम नए कर रहे हैं, ये हमारे क्रियमान कर्म हैं, जिनका की फल हमें बाद में मिलेगा। जिस तरह किसान अब कुछ बो रहा है, तो उस तरह हमारे ये क्रियमान कर्म। लेकिन एक तीसरे कर्म है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो है हमारे संचित कर्म। वो मालूम नहीं कितने अरसे से हमारे कहीं स्टोर पड़े हैं। जैसे किसी का धन संग्रहित हो, एफडी हो, इस तरह हमारे कर्मों की एफडी संचित कर्मों के नाम से पड़ी है। इन संचित कर्मों का ढेर इतना ज़्यादा है, इनका कलेक्शन इतना ज़्यादा है, इनका संग्रह इतना ज़्यादा है कि हम इसको तब तक नहीं उतार सकते, तब तक अदा नहीं कर सकते, तब तक इन संचित कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, जब तक हम किसी ऐसे महान व्यक्ति, ऐसी शख्सियत, ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे रहनुमा की शरण में नहीं जाएंगे जो अपनी दया से, अपनी रहमत से हमें दीक्षा, नाम, शिक्षा, ज्ञान दे करके वह मेडिटेशन का तरीका नहीं बताएगा जिस मेडिटेशन से हम अपने संचित कर्मों को भी नाश कर सकते हैं। तो हमारे भारत के ग्रेट संत कबीर जी ने कहा कि जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। घास का कितना भी बड़ा ढेर क्यों ना हो, उसको जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी जला के राख कर देती है, उसी तरह हमारे संचित कर्मों का भी कितना बड़ा ढेर क्यों ना हो, परमात्मा के नाम की एक छोटी सी ज्वाला, छोटी सी ज्योति हमारे उन कर्मों को राख कर सकती है। लेकिन वो उस स्टेज पर है जब हम मेडिटेशन करके हमारे शरीर के इन 9 द्वारों से ऊपर उठ जाएंगे। और ऐसा रहनुमा, ऐसा मार्गदर्शक जब तक नहीं मिलेगा, तब तक तो ये ज्ञान ही रहस्य है। परमपिता परमात्मा हमें कभी भी कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। न वो जंगलों में मिलेगा, न पहाड़ों में मिलेगा, न रेगिस्तान के टीलों में मिलेगा, न वीरान में मिलेगा, न मंदिरों में मिलेगा, न मस्जिदों में मिलेगा, न गुरुद्वारों में या चर्च में मिलेगा।
वह जब भी मिलेगा हमें अपने अंतर से मिलेगा, और अंतर में ही अब तक मिला है और अंतर में ही मिलेगा। हम भ्रमित हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किन विदावे हाथ। जब चीज कहीं है और हम ढूंढ कहीं रहे हैं तो हमें कभी मिलेगी नहीं। जब तक हम जहां वो है वहां की खोज नहीं करेंगे तब तक तो ये हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा परिश्रम, हमारी सारी वेस्टेज। हमारे अंदर परमपिता परमात्मा है और मृग तृष्णा की तरह, जैसे मृग के कस्तूरी है लेकिन वो ढूंढते ढूंढते ही अपनी जान गंवा देता है, वैसे ही ये मनुष्य है जिसको कि परमपिता परमात्मा के मिलने की ये बारी मिली है, ये अवसर मिला है, ये उत्कृष्ट योनि मनुष्य को मिली है। 84 भुगतने के बाद ये मौका मिला है। यह लाइफ, यह जीवन, ये परमात्मा की बाहर खोज में ही ढूंढते ढूंढते इस लाइफ को बर्बाद करके चला जाता है। क्योंकि ये लाइफ तो एक लिमिट है। जन्म और मृत्यु के बीच के कार्यकाल को हम लाइफ कहेंगे। एक किसी को 20 साल के लिए मिला, किसी को 30 साल के लिए मिला, किसी को 50 साल के मिला। आजकल 100 साल का तो कोई होता ही नहीं देख रहे। तो इतने कम समय में या इतने समय को हम बर्बाद करके चले जाते हैं। इस समय में ही हमें जीते जी परमपिता परमात्मा की खोज करनी है, अपने अंदर तलाश करनी है। अगर कोई हमें ये कहता है कि आप ये करो, मौत के बाद परमात्मा मिल जाएगा, ये तो बड़ा आसान तरीका है गुमराह करने का। मौत के बाद वो मिलेगा नहीं मिलेगा, किसकी गारंटी है? मौत के बाद क्या होगा, क्या पहले वालों के साथ हुआ, इसको कौन जानता है? तो ये सारा, यह भक्ति जो है वो तो अंध भक्ति है। वर्शिप ऑफ लॉर्ड इनसाइड, सर्च करने की, अपने आप के अंदर तलाश करने की भक्ति और अपने जीवन काल में उसका अनुभव या रियलाइजेशन करने की भक्ति ही राइट अप्रोच है, सही मार्ग है और सही रास्ता है। इस रास्ते से जो लोग भी हमें इधर उधर की धर्मों में, कौमों में, मजहबों में परमात्मा के बारे में कह रहे हैं, वे हमें मिसगाइड कर रहे हैं और हम मिसगाइड हो रहे हैं। जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो हमारे अंदर है, और वो जो हमारे अंदर है वो चीज ज्यादा नहीं तो ये तो हम रोज देख रहे हैं कि पहले ये शरीर खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, सांस ले रहा है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, लेकिन एक दिन इसमें से क्या ऐसी चीज चली जाती है जिसके अभाव में फिर ये ना खाता है, ना पीता है, ना दौड़ता है, ना सांस लेता है, इसकी सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। तो यह जो अंतर है, द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड बॉडी इज सोल, और वी कैन से इट इज द पार्ट ऑफ गॉड। परमात्मा का अंश इसके अंदर आत्मा के नाम से, हम उसको कोई और नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी हमारी भाषाओं का है। किसी को कोई शब्द देना तो हमारी भाषाओं का काम है। हम उसे आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, कुछ भी कहें, पर परम पिता परमात्मा उस असीम शक्ति जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसका अंश हमारे अंदर है, और वह अंश जब तक है तब तक हमारा ये जड़ शरीर क्रियमान है, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ महसूस कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ सुन रहा है। उसके चले जाने के बाद इसको जला दिया जाए, चाहे इसको दफना दिया जाए, ये शरीर ना जलने का कष्ट सहता है तब, ना दफनाने का, ना ये महसूस कर रहा है। इसको अपने अपने रिचुअल और सेरेमनी से जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर उस समय महसूस करने की शक्ति नहीं होती। और यदि हम ऐसा नहीं भी करेंगे, इसको समय रहते जलाएंगे या दफनाएंगे नहीं, तो ये बदबू मारेगा, स्टिंग करेगा, स्टैग्नेट करेगा। वो जो शरीर हमारा आत्मा के रहते इतने साल बदबू नहीं देता, स्टिंक नहीं होता, वो आत्मा के चले जाने के कुछ घंटे बाद ही यदि हमें उसको रखना भी पड़ जाए तो बर्फ की सिल्लियों में रखते हैं, अन्यथा वो शरीर जो है वो
बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी, उसको कोई देख नहीं सकता, उसके कोई पास नहीं बैठ सकता, जबकि उसी शरीर के साथ इतने साल तो सबने प्यार किया था, और वो शरीर आत्मा के अभाव में ऐसा वेस्ट हो जाता है, ऐसा बेकार हो जाता है। हमें उस चीज की जीते जी, जो एक दिन तो छोड़ जानी है, मौत के समय तो वो चेतन ताकत इस शरीर को स्वतः ही छोड़ जाएगी, लेकिन हमने अपने जीवन काल में उस शक्ति को, उस चेतन ताकत को, उस आत्मा को, उस सोल को रियलाइज करना है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। ये हम अपने शरीर के अंदर उस चेतन शक्ति, उस आत्मा के अनुभव को ही परमात्मा के मिलने की पहली स्टेप, पहला चरण कह सकते हैं। किसी भी तरह शब्दों में समझाया जाए वह तो उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन मूल बात यही है कि मेडिटेशन से हम जब शरीर को खाली करेंगे, आत्मा को जीते जी शरीर से अलग करके देखेंगे, तो हमारे शरीर के ये जो 9 दरवाजे हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, मुंह है, नीचे हमारे मलमूत्र परित्याग करने वाले जो शरीर के अंग हैं, इन 9 दरवाजों से ऊपर की बात है। आत्मा 10th द्वार बताया गया है, उसको 10th अपर्चर बताया गया है, वहां पर आत्मा का निवास है। तो शरीर को खाली करते समय आंखों से नीचे नीचे का जो सफर है वो हमारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास है। परमात्मा की जो यात्रा है, जो शुरुआत है, वो आंखों के ऊपर है। यहाँ से आत्मा जब और आगे चलेगी तब यह परमात्मा के अनुभव का शुरुआत करेगी, प्रारंभ करेगी। तो वहाँ परमात्मा की तरफ से आ रही लाइट और साउंड के साथ हमारी सोल जुड़ेगी। अंतर जोत निरंतर वाणी साचे साहिब स्यों ले बुझाई। अंतर में जो कभी बुझती नहीं, जिसको कभी तेल और बाती की जरूरत नहीं, ऐसी जोत और ऐसी अनस्ट्रक्ट वॉइस, ऐसी निरंतर वाणी शुरुआत में खुलेगी जो कभी बंद नहीं होती। दुनिया की सारी आवाजें एक टाइम लिमिट है और वो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन वो निरंतर वाणी है, वो अनस्ट्रक्ट वॉइस है, वो कभी बंद नहीं होती। ऐसे ही हमारे अंदर जो लाइट है, जो रोशनी है, उसको ना तेल की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है, और वो निरंतर जल रही है। उस ज्योति और उस प्रकाश के साथ जुड़ करके ही हमारी आत्मा उस स्रोत तक, जहाँ से ये आई है, जिसकी ये अंश है, उस परमात्मा तक जा सकती है। तो हमारे इस सारी खोज में हमें लाइट एंड साउंड से जुड़ना है, आत्मा को, हमारी चेतन ताकत को। और वो लाइट एंड साउंड से जुड़ने के लिए वो जोड़ने वाले की तलाश, तो पहला कदम है कि जो स्वयं जुड़ चुका हो और दूसरों को जोड़ने की क्षमता रखता हो, ऐसे किसी महापुरुष, ऐसे किसी मार्गदर्शक, ऐसे किसी रहनुमा, ऐसे किसी रहबर की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। जिस भी काम को हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस काम को सीखने के लिए उसके माहिर, उसके जानकार के पास तो जाना ही पड़ेगा। जब दुनिया के छोटे छोटे काम सीखने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति जो हमें सिखा सके, उसकी शरण में जाना पड़ता है, तो परमपिता परमात्मा की खोज तो बहुत जटिल विषय है, जिसके अभाव में हम पूरा अपना जीवन बर्बाद करके चले जाएंगे। ऐसे काम को सीखने में अगर हमें किसी मार्गदर्शक की, किसी गुरु की, किसी जानकार की रहनुमाई में किसी की टीचिंग्स को लेना है, तो शर्म की क्या बात है। हमें तो सहज ही ऐसे गुरु की, ऐसे मार्गदर्शक की, चाहे आप उसको बड़ा भाई कह लो, चाहे उसको आप गुरु कह लो, चाहे आप उसको कुछ भी कह लो, किसी भी शब्द से आप उनको सम्मान दे लो, लेकिन उनकी शरण में जाना तो बहुत जरूरी है। मैं श्रोताओं से आज इतना ही निवेदन करूंगा। फिर मिलेंगे और अच्छे
और अच्छे विचार के साथ